एक गांव में एक किसान के दो बेटे थे, नरहरि राघोहरि। इस कहानी का नाम है नागराज का छुपा हुआ खजाना। तो मैं आज वही कहानी आपको सुना रहे हैं, नागराज का छिपा हुआ खजाना। एक गांव में एक किसान के दो बेटे थे, नरहरि राघोहरि। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं नागराज का छुपा हुआ खजाना आपको सुना रहे शिव चर्चा में। शिव चर्चा में नागराज का छिपा हुआ खजाना। नागराज शिव के भक्त हैं, शिव के गले में लपटे रहते, विभिन्न अंगों में लिपटे रहते हैं। आज मैं वही शिव चर्चा की कहानी आप लोगों को सुना रहे हैं। शुरू करने से कहानी पहले ओम नमः शिवाय बोलो, बोले बाबा की जय। हर हर महादेव और घर घर महादेव। आज मैं यह शिव बाबा की पावन कहानी सुना रहे हैं। शिवरात्रि का टाइम आ गया है। मेरे प्रिय भक्तों, जो शिव से परम प्रिय आदर्श उन्हें अपना मानते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, वो अवश्य ही यह कहानी सुने। शिव चर्चा में शिव भगवान का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ है। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं शिव चर्चा में शिव नाम की विभिन्न कहानियाँ लेके आपके सामने उपस्थित होंगी। आप लोगों को पसंद आए मेरे भक्तगणों, तो आप लोग मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और सी सुंदर सुंदर कहानियाँ का खजाना लेके आपके सामने उपस्थित होते रहूँगी। तो आज मैं यह बता रही हूँ कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम नरहरि और दूसरे का नाम राघोहरि। दोनों ही घर में रहते थे। नरहरि बड़ा बेटा था, राघोहरि छोटा बेटा था। नरहरि बेहद चालाक, चापलूस, बेईमान, सब विभिन्न गुणों से भरपूर था। उसी तरह की उसकी पत्नी थी, चापलूस, बेईमान, चालाक, किसका धन पाए और हड़प ले, अपना बना ले। इसी तरह से दोनों पति पत्नी थे। और जो राघोहरि थे, उसकी पत्नी थी, वो लोग सीधे थे, धार्मिक थे, भगवान शिव के भक्त थे। भोले बाबा पर अपना सभी कार्य छोड़ देते थे कि जो भोले बाबा की कृपा हो, जो हमें दे देंगे, हम उसी में संतुष्ट हैं। उनके जूठे प्रसाद से, उनके टुकड़े से मैं प्रसाद पाकर, पानी पीकर उसी में प्रसन्न रहूँगा। यह दोनों का संकल्प था। तो क्या हुआ कि वह बूढ़ा किसान मर गया और राघोहरि काम काज कर रहे थे खेत पर। वह काम करते ही था। वो नरहरि जो है, वह जांगर चोर, चापलूस, हरदम घर में बैठा रहे या उसकी पत्नी बैठी रहे, न काम काज करे, यह सोचता रहे कि अपने भाई का धन कैसे हड़प लें, पूरे देश का धन कैसे हमारा हो जाए और किसी के कुछ न मिले। तो पिताजी मर गए। वह खेत से आता है, वो हाल दे, वह काम क्रिया नहीं बीतने देता है, बंटवारा कर देता है। नरहरि राघो को बांट देता है। अच्छी अच्छी सभी जमीन हड़प लेता है। थोड़ी सी बंजर जमीन थी, वह भी पूर्ण रूप से नहीं थी, आधे का हकदार, आधा हिस्सा वो भी नहीं था। थोड़ी सी बंजर जमीन थी। तो कहता है राघो को कि पिताजी तुम्हारे हिस्से में वही जमीन दे गए हैं, राघो तुम लो और अलग हो जाओ। तो राघे कहते हैं, भैया नरहरि, मैं आपको पैर छूता हूँ, आपको चरणों में गिर पड़ता हूँ। भाभी तुम्हें मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरा इससे वह बंजर जमीन और बहुत थोड़ी सी है, उससे हमारा कैसे भरण पोषण होगा। और पिताजी हमारे साथ यह अन्याय नहीं कर सकते, यह मुझे खूब विश्वास है, पिताजी हमारे साथ नहीं करते। वह नरहरि राघो को मारने दौड़ता है, बहुत सी गालियाँ सुनाता है कि लेने हो तो ले वो जमीन, नहीं मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता हूँ। और मेरी बात नहीं मानते हो तो पिताजी के सामने तुम तो रहते नहीं थे, घर पर खेत पर जाते थे, पिताजी के सामने जो मौजूद थे
तो मैं उनसे बुला के पूछा दूँ, पिताजी तुम्हारे हिस्से में वही दे गए हैं। वो का करे, रोता हुआ बेबस अंदर जाता है, घर के अंदर अपनी पत्नी से कहता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि लड़ाई नहीं करना बड़े भैया से, आखिर वो आपके भाई ही हैं, उनसे मारपीट करना, लड़ाई करना कोई अच्छी बात नहीं है। चलो जो हमें दे रहे हैं उसी में संतोष करो, हम लोग मेहनत करेंगे, भगवान चाहेंगे, शिव बाबा चाहेंगे तो हमें उसी में अन्न धन दे देंगे। दोनों ऐसा बातचीत करते हैं तो राघव कहता है कि कमला, तुमने ऐसी वचन कही, मुझे कुछ संतोष मिला, मुझे ढाढ़स बंधा। और कमला कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, खेत पर कामकाज में हाथ बटाऊँगी, पैदावारी अवश्य होगी। भगवान ऐसे निष्ठुर नहीं हैं, वो सत्य के साथ रहते हैं, सत्य का साथ अवश्य देंगे, कुछ न कुछ पैदावारी देंगे। वह राघव संतुष्ट हो जाता है, भाई से लड़ाई नहीं करता है, वही बंजरे जमीन स्वीकार कर लेता है और खेत पर जाता है। उसकी पत्नी भी जाती है। दोनों कुदाल से, थोड़ी सी जमीन तो थी ही, खूब खुदाई करते हैं पौड़े कुदाल से, उसका खूब मरम्मत करते हैं खेत पर। उसकी पत्नी के मस्तक पर मिट्टी कुल भर जाती है मुंह में, तो राघव को बड़ी तेज हंसी आ जाती है, वो हंसने लगता है। तो उसकी पत्नी पूछती, आप क्यों हंस रहे हो? तो राघव कहता कि तुम अपना मुंह तो देखो पहले, कैसे मिट्टी भरी है, जा साफ कर लो। खेत पे काम रहने तो करने के, पसीना पसीना हो गया, मिट्टी से भर ली तो क्या काम करोगे, जा साफ कर आओ, मैं काम कर रहा हूँ। तो उसकी पत्नी मुंह धोने जाती है, वह काम करता है खेत पर, कुल घास बीनता है, मिट्टी गोड़ता है, उसमें धान की बुआई दोनों मिलकर करते हैं और फिर घर आते हैं। और घर आकर दूसरे दिन फिर जाते हैं, वह अपनी फसल देखते हैं, कोई जानवर न खा जाए, कुछ न हो, और उसकी सिंचाई करते हैं, फसल सूख न जाए। इस तरह उसके यहाँ बहुत बढ़िया फसल होती है और खूब हरा भरा धान होता है, सबसे गांव ऊपर उसको पैदावारी होती है। एक दिन उसका बड़ा भाई सोचता है कि चले हम भी खेत पर देखे आए, किसके बंजर जमीन में क्या पैदा हुई, ऐसे दोनों मेहनत करने काहे के जाते, रात दिन लगे रहते हैं। जब वह खेत पर जाता है तो क्या देखता है कि पूरे गांव ऊपर उसकी फसल है, धान लहलहा रही, बहुत बड़ी पैदावारी हुई है। और उसके खेत से अच्छा उसके खेत में धान है। तो अपने मजदूरों को बुलाता है, डांटता है कि तुम लोग कामचोर हो, निकम्मे हो, और पैसा मुझसे लेते हो मजदूरी, काम कुछ नहीं करते, बैठे रहते हो, देखो तो उसकी कैसी फसल लहलहा रही। तो किसान कहता है कि भैया आप कभी झांकने आते नहीं हो, वो पति पत्नी दोनों रात दिन मेहनत करते हैं, रोज़ सिंचाई करते हैं, खाद पानी देते हैं, उसमें से घास निकालते हैं, इसलिए मेहनत के कारण उनकी फसल सबसे अच्छी है। अब वह घरे आता है और गाली देते हुए आता है और कहता है कि मैं इसे निकाल दूंगा, काम पर नहीं रखूंगा। तो उसकी पत्नी कहती है, क्यों सुबह सुबह बड़बड़ा रहे हो, क्या हो गया है, आप बताइए काम। तो वह कहता है कि ये लोग काम चोरी करते हैं, उसकी फसल अच्छी है, हमारी अच्छी नहीं है, मैं इसे निकाल दूंगा। तो उसकी पत्नी कहती है, अभी धान का समय है और धान घर में रख लो, अभी नहीं बोलो, नहीं वो भग जाएंगे, तब मैं इन्हें भगाऊंगी। जब खजाने में धान कोठरी में रख लेंगे, खजाने में, फिर इसे भगा दूंगी। तो वह ऐसे ही करता है, और मजदूरी नहीं दूंगी, नहीं कैसे भगाए, मेरा काम है। तब वह ले आते हैं। और एक दिन उसकी, राघव की पत्नी को बहुत बुखार आ गया और बादल घेरे हैं। तो राघव कहता है अपनी पत्नी से कि धान काट के अंदर कर लो, जाए ले आए, नहीं तो सब सड़ जाएगा, बारिश होगी, फसल नष्ट हो जाएगी। अपनी पत्नी कहती, हाँ सुबह मैं भी चलूँगी खेत पर, आप भी चलना, अपना धान अंदर कर लें, नहीं तो भीग जाएगा, सड़ जाएगा। और उसको बुखार चढ़ता है, वह लेटी रहती है। राघव सुबह उठता है और कहता है, कमला मैं खेत पर जा रहा हूँ। कमला कहती, मैं भी चलती हूँ। तो वह कहता है, पागल हो गई हो का, तुम्हें इतनी तेज बुखार चढ़ा है, तुम रहने दो, मैं जा रहा हूँ, मैं काट लूँगा।
तो वह खेत पर जाता है फसल काटने के लिए। इतने में बहुत तेज पानी गिरने लगाता है, घटा घेरे आती है, बहुत तेज पानी बरसता है। अब वह छिपने के लिए कहाँ जाए, आसपास देखता है, दौड़ा दौड़ा जाता है तो एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे जाके छहाने लगता है। तो वहाँ से एक नागराज निकलते हैं, बहुत बड़ा, मोटा, तगड़ा, लंबा चौड़ा, कि वह सोचते कि यह मेरा खजाना चुराने आया है। तो नागराज कहते हैं तो मेरा खजाना लेने आया है। उसे दौड़ाते हैं, वह भागता है, वो गड्ढे में, एक गड्ढे में गिर जाता है। तो नागराज कहते हैं जा मरो, वहीं सड़ो, मेरे खजाना चुराने आते हो। अब वो गड्ढे में गिरा रह जाता है। अब पूरा दिन बीत जाता है, आधी रात बीत जाती है। उसकी पत्नी घबराती है कि राघव गए खेत पर, सुबह से अभी नहीं आए। तो अपने जेठानी के घर जाती है, दरवाजा ठोकती है। उसके जेठ जेठानी निकलते हैं, गेट खोलते हैं, पूछते क्या बात है। तो कहती है कि ये गए हैं राघव और अभी तक नहीं आए, इतनी रात हो गई, सुबह से गए हैं, आप जाके देख आइए क्यों नहीं आए, कहाँ हैं, क्या बात है। तो उसका भाई कहता मैं क्यों जाऊं, गए हैं तो आएंगे, जाओ जाओ हटो, मुझसे कोई मतलब नहीं, हटो मेरे दरवाजे से जाओ। और उसकी भौजाई कहती है कि जिंदा होंगे तो सुबह आ जाएंगे, नहीं तो मर गए होंगे तो मर जाएं, तो कहाँ से आएंगे, जाओ यहाँ से हटो, हम लोगों से कोई मतलब नहीं। तो राघव की पत्नी चली आती है, रोती है। फिर वह दृढ़ निश्चय करती है कि मैं स्वयं उन्हें ढूंढने जाऊंगी। वो अपना गेट बंद करती, ढूंढने जाती, वो खेत पर जाती और चिल्लाती है कहाँ हो, कहाँ हो, सुन रहे हो। और कहीं कुछ नहीं दिखता है अगल बगल। तो वह भी जाती है, देखती कि वह पेड़ वहाँ है और बारिश हो रही। पेड़ के नीचे जाती है तो क्या देखती, थोड़ी दूर रह जाता, पेड़ की एक बहुत बड़ी डंगाल गिरी है, एक नाक उस पर दबा पड़ा है। तो वह सोचती हाय यह बेचारा तो बड़ा कष्ट में है, इसके ऊपर डंगाल दबी है, यह मर जाएगा, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। तो बुखार में तप रही है, फिर भी बड़ी मेहनत करके वो थोड़ा पेड़ उठाती है, ऐसे सांसी होता है तो नागराज निकल जाते हैं और उनकी जान बच जाती। वह खुश होते, बहन आप बहुत धर्मधजी हो, आपने मेरी जान बचाई, मैं भगवान आपको सुखी रखें, आपकी रक्षा करें, मैं अवश्य ही मुझसे जो सहायता बनेगी आपका करूँगी। तो कहती भैया मेरे पति कल सुबह से ही आए हैं, इतनी रात हो गई वो अभी तक घर नहीं पहुँचे, मैं उन्हीं के ढूंढने आई हूँ। वो अपने खेत पर आए थे, बारिश होने लगी, पता नहीं कहाँ हो गए हैं, मैं ढूंढते ढूंढते आई तो देखी आप दबे पड़े हो, तो मैं आपकी सहायता करने लगी। तो नागराज कहते अच्छा वह तुम्हारा पति था, खजाना चुराने नहीं आया था, मैं सोची कि खजाना चुराने आया। वह इस गड्ढा में गिरा है, नागराज ले जाते हैं कि आप देख लो, पहचानो, क्या यही तुम्हारे पति हैं। तो वह जाती है और आवाज़ लगाती है राघव सुन रहे हो, कहाँ हो, सुन रहे हो, कहाँ हो। तो वह अंदर से चिल्लाता है कमला मैं यहीं हूँ, मुझे बचाओ, कमला मुझे बचाओ, मैं यहीं हूँ। तब आवाज़ सुनती वह नागराज से कहती भैया यही हमारे पति हैं और मैंने सुन ली आवाज़ दे रहे। तो नागराज कहते अच्छा मैं तुम्हारी मदद करूँगी, कैसे निकलेंगे, वहाँ से निकल नहीं सकता, मुश्किल है, यह डंगाल उस गड्ढे के अंदर गिराओ और ये बरगद की ये गिराओ जो लटकी हुई लटकन है, उसी के सहारे वह निकल आएगा। जब कमला वह बरगद का वो लटकना गिराती हैं गड्ढे के अंदर, उसकी पकड़ के राघव बाहर निकलता है। तब नागराज कहते तो मेरा खजाना चुराने नहीं, कहे नहीं भैया मैं तो अपने खेत पर आया था और बरसात होने लगी तो आके छिप गए। वो कहता कमला मेरे सारी फसल धान नष्ट हो गए, अब हम लोग क्या खाएंगे, हम तो बर्बाद हो गए। तो कमला कहती है रो नहीं, तुम जिंदा बच गए, हमें मिल गए तो ही बहुत है, हम फिर मेहनत करेंगे, फिर फसल होगी, आप हमें मिल गए वही बड़ी बात है, मैं बहुत परेशान थी। दोनों ऐसी बात करते हैं तो नागराज सुनते हैं और कहते हैं चलो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, हमारे साथ चलो, हमारा खजाना है, आपको जो चाहे वो ले लो। तो नागराज गड्ढे के अंदर ले जाते हैं, वो दोनों जाते हैं जहाँ खजाना छिपा है वहाँ खोल देते हैं। नागराज दूर खड़े हो जाते हैं, सोने असरफियों से भरा सोने का बहुत सारा घड़ा वहाँ रखा है। तो कहते जितना लेना हो ले लो। राघव एक घड़ा उठाता है और चला आता, कहते और ले लो, जितना हो सब ले जाओ।
वो कहता नहीं भैया मुझे इतनी की ज़रूरत है, ज़्यादा क्या करेंगे। कमला भी कहती है ज़्यादा धन पाके व्यक्ति बिगड़ जाते हैं और निकम्मा हो जाते, कामचोर होते, वह परिश्रम नहीं करते। यह मेरे जीविका चलाने के लिए बहुत है, इसके बाद हम मेहनत करेंगे, फसल उगाएंगे। तो नागराज बहुत उनको आशीर्वाद देते हैं। वो लोग घर आते हैं, वो कहते हैं तुम दोनों पति पत्नी चोर उचक्के नहीं हो, धार्मिक हो, अच्छे व्यक्ति की हो और भगवान में तुम्हारा ध्यान है। भगवान सदाशिव हमेशा तुम्हारे सिर पर अपना दया का हाथ रखे रहें, भगवान तुम्हें दया बनाए रहें। घर आते हैं दोनों, वो पति पत्नी, उसके जेठ जेठानी नरहरी है उसकी पत्नी, छत के ऊपर से देख रहे हैं कि इन्होंने गए, उसकी पत्नी भी गई, मरा है कि जिंदा अभी तक आए नहीं। तब से ये पति पत्नी दिखते हैं, अपने कंधे पर कलश रखे हैं राघव हरि। तो वह देखती, उसका भाई कहता है अरे ये तो कलशा लिए है। तो उसकी पत्नी कहती कहीं से खजाना मिला, कहा चलो देखें। दोनों दौड़े दौड़े आते हैं और वो लोग घर में हिल जाते हैं। कमला बोलती है कि यह धन कहाँ धरें, कहाँ छिपाएं, चलो आज की रात यहीं सिर के नीचे रख लेते हैं, कल इसे कहीं गाड़ देंगे। इस तरह करके दोनों लेट जाते हैं। वो दोनों उसके जेठ जेठानी आते हैं, दरवाजे से छिप के सब बातें सुनते हैं और दरवाजा तोड़ के उसका घर घुस आते हैं और वह देखते हैं कलशा, कहते बताओ यह धन तुम्हें कहाँ मिला, कैसे मिला, बताओ नहीं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बताओ। अब वह नहीं तो मैं पुलिस बुला रहा हूँ। और राघव डर की मारी सारी बात बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे मिला, यहाँ मिला, मुझे नागराज खजाना दिए। तब वह पति पत्नी दोनों जाते हैं नागराज के पास और कहते बताओ कहाँ खजाना, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नागराज गुस्सा जाते कि लालची लोभी यहाँ तक आ गए तो मेरे टुकड़े टुकड़े करोगे। अब नागराज दौड़ाते हैं तो डर के मारी दोनों भागते हैं, वहीं गड्ढे में गिर जाते हैं। तब नागराज कहते जा मरो सड़ो और खजाने की रखवारी करो, तुम दोनों जने यहीं मर जाओ। तब इस तरह से लालच का, बुरे व्यक्ति का बुरा ही अंत होता है। उनका इस तरह से अंत हो गया, बुराई का अंत भी हो गया उनके साथ और सब कुछ जमीन जायदाद राघव को मिल गई, उन्हीं का राज हुई। और इसी के साथ बोलो शिव बाबा की जय। आज शिव चर्चा में मैं यही सुनाई। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो भोले बाबा की जय, नागराज की जय।